बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करण विनमो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहो तुमरी कृपा मोते कछु न बताय। पुनश्च सब धरती कागज करूं लेखन सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि में परम जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी परम जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि। मंचासीन पूज्य स्वामी श्री गंगाधर बाबा जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि। उपस्थित अत्यंत भाग्यशाली सदात्माओं, आप सब लोग को शत शत नमन, सहस्र सहस्र नमन, लाख लाख। अभी पूज्य बाबा ने रामचरित का मानस का पाठ सुनाया, जिसका सार था मति की रति गति भूति भलाई। जब जो जतन जहाँ कोई पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव लोक वेदना न पाओ। हम लोगों को समझना चाहिए कि सत्संग कितनी बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है, जो हम लोग शायद नहीं समझ पा रहे हैं। आज बाबा से एक बात हुई कि तुरीय अवस्था का बाबा क्या भेद है, क्या पहचान है। तो बाबा ने उत्तर दिया बहुत सुंदर कि पहले तो करके देखिए कि तुरीय अवस्था क्या होती है। मतलब इसका मतलब ये है कि तुरीय बहुत ऊंची अवस्था होती है। इसी तरह से सत्संग हम लोग करके मन से तन से सब तरह से समय बांध कर करके सुबेरे 4 बजे उठ करके निश्चित समय पर बैठे और नहा धो कर करके बैठे, तो सत्संग का प्रभाव देखने में अलग है। मैं एक अपने अनुभव की बात बताता हूँ। मैं सुबेरे सुबेरे 4 बजे नहा कर करके एक और सत्संगी के साथ बैठ जाता था। तो 4 बजे से 7, साढ़े 7 बजे तक सत्संग में बैठा रहता था। तो उसका आनंद ही कुछ और था। तो क्या होता है कि उम्र बीत जाती है, मन पछताई है अवसर बीते, मन पछताई है अवसर बीते। तो सत्संग की महिमा तो आप लोग सुनते रहते हैं, परंतु यदि उसको कार्य रूप में नहीं उतारते हैं, तो बूढ़ा होने पर दिन आएगा और मन पछताएगा। मन जवान रहते हुए भी पछताएगा, क्योंकि शरीर आपका जो साथ देना चाहिए वो नहीं देगा। इसलिए ऐसी अवस्था बना लीजिए बुढ़ापा आने के पहले कि दिन रात आपका भजन ध्यान होता रहे, या जो भी जो है आप पूजा करते हैं वो होती रहे, और जगत पीठ से भाग रही ऐसी स्थिति आपकी बन जाए। परम प्रभु सर्वेश्वर ने, गुरु महाराज ने हम लोग को क्या नहीं दिया, सब कुछ दिया है। लेकिन हम लोग लापरवाही के जड़ में जी रहे हैं, जो कि आपको और हमको या सबको जो उस तरह के नहीं है, जो सत्य प्रतिष्ठ नहीं है, वो दुख पा सकते हैं। इसलिए हम लोगों को सत्संग को बहुत ही ज्यादा महत्व देना चाहिए। साधु समाज की सेवा करनी चाहिए। सत्संग आश्रम को भी देखना चाहिए। हम लोग को उठना जागना सोना बैठना खाना पीना सब कुछ ये है। मैं मनिहारी गया हुआ था। गुरु महाराज ने कहा कि
जाके जिभ्या बस नहीं, हृदय नाही सांच, इनके निकट न लागिए, भोगे क्या, तो मेरे को सेंटेंस याद नहीं है। मेरे को चाय पीने की आदत थी, चाय पीने की आदत थी। हुजूर ने कहा कि परमानंद बाबू यदि चाय मांगे तो उनको दे दिया जाएगा। लेकिन गुरु महाराज की ऐसी कृपा हुई कि चाय पान वगैरह उसी दिन से सब खत्म, कोई मतलब जरूरतें नहीं रही। फिर जो है, जो है, उन्होंने कई चीजें समझाई। मैंने क्या क्या मैं बताऊं, कितना मैं निकृष्ट हूँ। वो एक दफे गुरु महाराज, तो हमारा तिवाड़ी एक आदमी था, उसने हमारा बैठने का स्थान बना दिया कंबल बिछा करके। अब हुजूर जा रहे हैं और मैं बैठा हूं, तो मैंने कहा हुजूर एक बात याद आती है कि एक जो है बैठा रह गया, उठा नहीं, उसको बड़ा श्राप मिला। बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं है जी, देखिए शरीर अस्वस्थ रहे तो वैसे भी बैठ जाए, हाँ लेकिन मर्यादा के ख्याल से वैसे बैठा नहीं रहना चाहिए। उस दिन से हमारी वो आदत छूट गई। फिर दूसरे जब हम टहलने जाते थे तो हुजूर फेंटा बांध लेते थे और नंगे पांव जो है घूमते थे, और मैं जो है पांव में कुछ तकलीफ होने के कारण जूता पहन लेता था। तो फिर मेरे को बात आई, मैंने कहा हुजूर एक और प्रश्न पूछना है। बोले पूछिए। हमने कहा कि ऐसा ऐसा है, मैं जूता पहन के चलता हूँ, मेरे को बड़ी शर्म आती है और पैरे बिना चला नहीं जाता। बोले हाँ देखिए, शरीर अस्वस्थ रहने से ये सब करना ही पड़ता है, लेकिन बड़े गुरु महाराज के साथ राय बहादुर जमालपुर वाले घुमा करते थे, और उस समय बड़े गुरु महाराज चटाकी पहनते थे और वो अपना जूता निकाल देते थे। उनके पांव इतने मुलायम थे कि कंकड़ से भी उनको खून निकल आता था, लेकिन वो खून को धोते चलते थे। लेकिन गुरु को ये मतलब ये नहीं होने देते थे। इस तरह दूसरे प्रश्न का भी उत्तर मिल गया। इसी तरह से अनेक प्रश्नों के उत्तर मिले, और उनको मैंने ये समझ में आया कि जो है मेरे को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसी समय की एक और बात है, उन्होंने कहा कि मैंने आश्रम में कहा था कि परमानंद बाबू टहला कीजिए, तो मैं बात को आई गई कर गया। तो उन्होंने फिर जो है आज जो है उसका फल भोग रहा हूँ। 4 4 5 5 स्टंट हार्ट में लग गए। अगर मैं टहलता रहता तो उसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। गुरु महाराज डायरेक्ट इशारा करें तो कुछ भूल करके भी नहीं करना चाहिए। एक दफे मैं कुछ सत्संगियों को लेकर कर करके ऋषिकेश चला गया। वहां तबीयत कुछ अस्वस्थ हुई, तो हुजूर ने पूछा पैसा किस लिए होता है, धन दान के लिए या भोग के लिए, नाश तो होना ही है। उसके बाद जो है उस दिन के बाद मैंने अपने कंजूसी शरीर में नहीं बढ़ती, और उस मामले में अभी तक ठीक हूँ। मेरे पास और भी कई रिकॉर्ड हैं जिनकी कहानी सुना सकता हूँ, अपना अनुभव सुना सकता हूँ। पहले मैं जन्मा तो 6 7 8 बरस का था, तो सिर नीचे और पांव ऊपर था। दिवाली का दिन था, वो कढ़ाई में गिर गया। कढ़ाई में गिर गया तो मेरा इलाज होने पर मैं ठीक हुआ। फिर जो है इसी तरह से कई तरह की मुसीबतें आई, लेकिन हजूर महाराज ने कोई ऐसा दिक्कत नहीं कि उसको खत्म नहीं किया हो। 72 के ईस्वी में मेरी शादी 70 में हो चुकी थी। पहाड़ पर से मैं उतर रहा था, ट्रक में बैठा था, तो रामचंद्र ड्राइवर ने कहा कि बाबू आखिरी सांस ले लीजिए, भगवान का नाम ले लीजिए, क्योंकि ट्रक का ब्रेक फेल हो गया है, मैं चट्टान में मारने में जा रहा हूँ। मेरे साथ विनोद नाम का लड़का हमारा मेरा भाई था, उसको मैंने गोद में उठा लिया कि इधर गिरेगा ट्रक तो इधर फेंक दूंगा, इधर गिरेगा तो इधर फेंक दूंगा। अब जो है 3 4 दफे टक्कर लगने के बाद ट्रक में माल भरा पड़ा था बॉक्साइट, वो गिर गया, और वो रेजा लोग थी वो भी उसके अंदर दब गई। कहाँ से साहस आया नहीं पता है।
ऊपर से लेबर लोग आ गए, नीचे से 3-4 ट्रक आ गए, मुंशी लोग आ गए, और वो सब पत्थर जो है 15 मिनट में बहुत हद तक फैल गया। फिर विनोद को और रामचंद्र ड्राइवर को मैंने वहां भेज दिया, चंदवा। और फिर उसके बाद जो है मैं आया, कुर्ता जो है पूरा लाल हो गया था। डॉक्टर मेरे जान पहचान का था। बोले आप कोई चिंता मत कीजिए, मैं सब लोगों को, पेशेंट लोगों को देखता हूँ। इस तरह से कर कर करके मैंने कम से कम 7-8 दफे हुजूर ने मेरी जान बचाई। अब इससे, इतने के बाद भी अगर मैं अपने आप को नहीं सुधार पाया, तो मेरे को मतलब कुछ भी कह लीजिए, मैं इस कहने में संकोच नहीं करता कि मैं उनकी परीक्षा में पास नहीं हुआ, उनकी कृपा में कोई मेरे ऊपर कमी नहीं रही। मेरे तीनों भाइयों हम लोग में उनके परिवार को मैं पहला सदस्य बना, दीक्षा लेने वाला। भैया मेरे पीछे पीछे आए, बोले परमा मेरे को भी दीक्षा दिला दो। मैंने कहा हुजूर भैया भी दीक्षा मांग रहे हैं। बोले कि ठीक है, वो भी आ जाएंगे। उनके बाद उनको भी दीक्षा मिली। किशन बाबू उस समय नहीं थे, बाहर गए हुए थे। कुछ दिन के बाद उनको भी जो है दीक्षा मिली। हम लोगों के परिवार को गुरु महाराज के जितने भी अगर एहसान हो तो वो कमती हैं हम लोगों का, हर एक जगह पे जो कुछ करने का। अब विषय पर आता हूँ, बहुत समय हो गया। सत्संग में मैंने परसों बताया था कि सत्संग में जब भगवान राम जो है श्रीलंका जीत के आए, तो उन्होंने भगवान शंकर से भी कहा कि प्रभु आप भी कुछ मांग लीजिए। तो उन्होंने कहा यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो सत्संग का वर दे दीजिए। तो सत्संग इतनी बड़ी महत्व की चीज है कि जो भगवान शंकर भी भगवान राम से शंकर का वर मांगते हैं। इस लोक में मति कीरति गति भूति भलाई, जब यही जतन जहां कोई पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव लोक वेद नाम पाओ। ये सारी चीजें भी आपको सत्संग से मिलती हैं। गुरु महाराज कहा करते थे जगत तो एक लिफाफा मात्र है, असली कीमत तो जोहरी अपने उसका लेता है। इस तरह से हम लोगों को सत्संग में दिन रात लगे रहना चाहिए, इसके प्रति आलस्य नहीं करना चाहिए। हाँ, बाहर का काम भी समय बांट बांट कर करके करना जरूरी होता है। और झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार इन पंच पापों को जड़ से त्याग दें। फिर काम क्रोध मद लोभ मात्सर्य को जितने ज्यादातर ध्यान करते रहेंगे, उतना द्रव्य राशि में वो धीरे 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 कमती होगा। और एक ऐसी आएगी कि हम लोग जो है अंतःकरण हम लोग का साफ होगा। अंतःकरण जितनी मात्रा में साफ होगा, उतनी मात्रा में हम लोगों का ध्यानाभ्यास होगा। ध्यान अगर सुषुम्ना ध्यान ठीक ठीक हो गया, हम लोग को बिंदु नजर आने लगे, प्रकाश मंडल में हम लोग चले गए, तारे हम लोग को दिखने लगे, उसके बाद सूर्य दिखने लगा, अनहदनाद होने लगा, फिर तो अनहदनाद की देरी नहीं है। इसलिए सत्संग जो है जो दिन रात करना चाहिए, बाबा लोग की सेवा में रहना चाहिए, गुरु महाराज की अंतःकरण से दिन रात सेवा करनी चाहिए। एक सेकंड भी मने, लेकिन मेरे को कहने का अधिकार नहीं है, फिर भी कहा जा रहा है कि एक सेकंड भी बिना जो है जाप के या ध्यान के या इसके नहीं रहना चाहिए। जैसे बाबा दोनों तरफ अपना गमछा डाल लेते हैं और नादानुसंधान करते रहते हैं, इसी तरह हम लोग को भी आगे बढ़ना चाहिए जब इसकी दीक्षा मिल जाए तब। बोलिए प्रेम से श्री सतगुरु जय। इसमें जो कुछ भूल चूक हुई हो तो बाबा उसको सुधार देंगे। श्री सतगुरु महाराज की जय।